अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये वीडियो स्पेशली ध्रुव राठी के वीडियो के एनालिसिस में बनाया गया है, लेकिन मैं उससे पहले चंद बातें बताना चाहता हूँ। हमारे नौजवानों का क्या है, घर में बैठ करके गंदी फिल्में देखते हैं, बाहर निकलते हैं और रोड पर उनको गंदी लड़कियां मिल जाती हैं, शॉर्ट ड्रेसेस पहन करके जो घूम रही होती हैं। स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं तो बगल में ही लड़कियां बैठी हुई होती हैं। सिनेमा हॉल में जाते हैं तो वहाँ बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड वाले कपल्स मिल जाते हैं। पार्क में जाते हैं वही हाल, स्टेशन में जाते हैं वही हाल, एयरपोर्ट में जाते हैं वही हाल। हर जगह पर एक बाजार लगा हुआ है, लड़कियों का, इज्जतों का बाजार लगा हुआ है। और ये वहां से जाकर के अपनी निगाहों को सेकते हैं। ये तो फरिश्ते नहीं है, ये लोहे के बने हुए तो नहीं है, इनका दिल नहीं फिसलेगा या इनका डिजायर्स पर कंट्रोल रहेगा, काबू रहेगा। आइडियल सोसाइटी तो है नहीं कि ये लोग ये सब देखने के बावजूद जो है बड़े सीधे और सिंपल रह करके गुजर जाएंगे। बस ऐसा तो नहीं होगा। जिसके पास गर्लफ्रेंड है वो उससे अपनी ख्वाहिश पूरी कर लेगा, या जिसके पास नहीं है वो क्या करेगा, नहीं मिल रही है तो क्या करेगा, रेप करेगा। अगर मिल रही है उसके पास गर्लफ्रेंड लेकिन उससे वो सेटिस्फाइड नहीं है, क्या करेगा, रेप करेगा। गर्लफ्रेंड है लेकिन वो खूबसूरत नहीं है तो खूबसूरत लड़की नजर आएगी तो क्या करेगा, रेप करेगा। उसके पास गर्लफ्रेंड है और खूबसूरत भी है लेकिन फिर भी उससे भी बढ़ करके खूबसूरत उसको नजर आ गई तो क्या वो छोड़ देगा या वो रेप करेगा। ये सारी बातें समझ में क्यों नहीं आती है। आप गंदे डांसेस को अलाउ किए हो, गंदे गानों को अलाउ करते हो जो डिजायर्स को भड़काते हैं, शॉर्ट ड्रेसेस को अलाउ करते हो जो डिजायर्स को भड़काते हैं। माता पिता भी इसी तरह के ड्रेसेस में लड़कियों को भेजते हैं ये कह करके कि ये पर्सनल आज़ादी है और ये लोग पहनने में आज़ाद है, बोलने में आज़ाद है, खाने पीने में आज़ाद है और सेक्स करने में भी आज़ाद है। तो क्या मर्द दूध के धुले हुए बैठे हुए हैं? हर एक के पास क्या उसकी ऐसी गर्लफ्रेंड है जिसके सामने दुनिया की कोई लड़की नहीं टिकती है, सबसे ज्यादा खूबसूरत और सबसे ज्यादा वो उससे मुतमईन हो, सेटिस्फाइड हो, ऐसा है? अगर नहीं है तो जाहिर है दूसरी बहन बेटियों पर गलत नजर डालेगा और जहां भी उसको मौका मिलेगा वहीं पर वो अपनी ख्वाहिश को पूरा करेगा। अकेली निकलने से जब रोका जाता है तो बोलते हैं कि रेपिस्टों को बांध करके रखो, अपने घर में बंद रखो और इनको निकलने तो निकलने की आज़ादी है। आप जिस सोसाइटी की बात करते हैं वो आइडियल सोसाइटी है जो दिमाग में एग्जिस्ट करती है, बाहर नहीं। बाहर ऐसी सोसाइटी आपको नहीं मिलेगी। और जो भी इस तरह की बातें करता है वो प्रैक्टिकल सोसाइटी की बात करता ही नहीं, उसने समाज को पढ़ा ही नहीं। और ऐसे लोगों में ही ध्रुव राठी का शुमार होता है। उनकी बातों को हम आपके सामने रखेंगे और साथ ही बताएंगे कि इसका हल क्या है, इसके कारण क्या है, रास्तों को कैसे बंद किया जाए, रेप कैसे कम हो, ये कौन नहीं चाहता है। इसलिए प्रैक्टिकल दुनिया में उससे पहले एक और बात मैं बता दूं कि ध्रुव राठी बात बात पर यूरोपियन कंट्रीज को पेश करने वाला बंदा इस मैटर पे क्यों नहीं पेश कर रहा है, क्योंकि उसको पता है ये जो कल्चर हमारे सामने बेहयाई वाला कल्चर आया है ये तो यूरोपियन कंट्रीज से आया है। वो पिता समान है, वो तो हमारे टीचर है भाई। उनके समाज में क्या हो रहा है अगर उसको पेश कर देंगे तो जाहिर है कि इस कल्चर पर सवाल उठेगा। इसलिए उन्होंने जो है यूरोपियन कंट्रीज की मिसाल इस बात पेश नहीं की, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं, पूरा कच्चा चिट्ठा खोल के रख देंगे, यूरोपियन कंट्रीज की हालत भी बताएंगे और इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में इस्लाम के जो गोल्डन लॉज हैं वो भी हम पेश करेंगे। तो देखते रहिए। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी वुमेन की सर्वे रिपोर्ट कुछ इस तरह है। स्कूल में पढ़ने वाली 81% स्टूडेंट्स ने सेक्सुअल हरासमेंट का सामना किया है। दी गार्जियन के मुताबिक आधे से ज्यादा यूके के स्टूडेंट्स का कहना है कि उन्होंने अनचाहे सेक्सुअल बिहेवियर का सामना किया है। बीबीसी के मुताबिक यूके में 1/3 स्टूडेंट्स को स्कूल यूनिफॉर्म में सेक्सुअल हरासमेंट का सामना करना पड़ता है। यूएन न्यूज के मुताबिक पूरी दुनिया में औरतों की एक बड़ी तादाद को रोजाना आने जाने के दौरान सेक्सुअल वायलेंस का सामना करना पड़ता है। एक सर्वे रिपोर्ट पर सवाल उठाया जा रहा है कि फ्रांस में 100% औरतों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हरासमेंट का सामना करना पड़ता है। बीबीसी के मुताबिक यूके में हर 4 में से 1 औरत को ऑफिस सेक्स से गुजरना पड़ता है। यह तो 2002 की बात थी, अब तो यह आंकड़ा और बड़ा हो गया है। सेल्फ लाइन के मुताबिक यूके की आधी औरतें वर्क प्लेस में घटिया अमल से गुजरती हैं। रिसर्च गेट के मुताबिक अमेरिका में 58% औरतें वर्क प्लेस में गोरे भेड़ियों का शिकार होती हैं। डॉक्टर और नर्स के काम को इंसानी काम कहा जाता है, लेकिन इस सड़े कल्चर ने कहीं भी औरतों को नहीं बख्शा। एक अमेरिकी सर्वे के मुताबिक 70% नर्सों की इज्जत को नोचा गया है। होटलों में काम करने वाली औरतों को छोटे लिबास पहनने पर मजबूर किया जाता है। इन जगहों में औरत के जिस्मों का कारोबार होता है। दी इकोनॉमिस्ट मैगजीन के मुताबिक जर्मनी में 4 लाख तवाइफ लाखों इंसानों की खिदमत करती हैं। नेशनल कॉलिशन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस के मुताबिक अमेरिका में हर 4 में से 1 औरत को अपने हस्बैंड या बॉयफ्रेंड से पिटना पड़ता है। घरेलू झगड़ों की वजह से अस्पताल में दाखिल होने वालों में 93% औरत और 7% मर्द हैं।
बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती, बल्कि अपनी ही पार्टनर को कत्ल करने की खबरें भी मौजूद हैं। चुनांचे फ्रांस में साल 2016 के अंदर 116 औरतों का कत्ल सिर्फ शौहर या बॉयफ्रेंड के हाथ से हुआ। मार खाने वाली औरतों में से आधी औरतें 6 से ज़्यादा बार ऐसी मार का सामना कर चुकी हैं। ज़रा सोचिए कि यूरोपीय समाज में औरतों की इस तरह से पिटाई हो रही है कि उनको अस्पताल में दाखिल होने की ज़रूरत पड़ रही है, और पिटाई भी किसी अजनबी मर्द के हाथ से नहीं बल्कि अपने ही पार्टनर से। गौर से देखें CNN की इस खबर को। इसके मुताबिक यूरोपीय पार्लियामेंट में भी उन्हें हैवान लोगों का सामना करना पड़ता है। हद तो यह है कि इस तरह के जुल्म और अत्याचार का सामना करने के बाद डिप्रेशन को दूर करने के लिए जब पीड़ित महिला साइकोथेरेपिस्ट के पास जाती है तो वहां भी उनकी इज्जत को नोचा जाता है। पॉर्न इंडस्ट्री और जिस्म का कारोबार, ये पूरी इंसानी तारीख का सबसे घटिया और सबसे नापाक बाजार है, जिसके सहारे कई देशों का इकोनॉमिक सिस्टम खड़ा है। यहाँ जिस्म का कारोबार होता है। इंटरनेट पर 40 लाख से ज़्यादा पॉर्न वेबसाइट्स हैं। सर्वे से पता चलता है कि सिर्फ अमेरिका के पॉर्न इंडस्ट्री ने 2005 में 12 अरब डॉलर से ज़्यादा कमाई की है, जबकि 2006 में ये कमाई बढ़कर के 13 अरब डॉलर तक पहुंच गई। दुनिया भर में पोर्नोग्राफी की कमाई 97 अरब डॉलर से भी ज़्यादा रही। अगर आप इंडियन रुपयों के हिसाब से इसको जोड़ेंगे तो खरबों रुपये का मामला होगा। फैमिली रिसर्च काउंसिल के मुताबिक 56% तलाक़ें पोर्नोग्राफी के लगातार इस्तेमाल से हो रही हैं। पोर्नोग्राफी देखने वाले 72% मर्द हैं। दरअसल मर्दों ने अपनी औरतों को कमर्शियल सेक्स टूल्स बना रखा है। सेक्स स्मगलिंग इंडस्ट्री के बाहर यूरोपीय व अमेरिकी समाज में भी सेक्स का कारोबार काफ़ी ज़ोरों पर है। सेक्स स्मगलिंग ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यानी संगठित अपराध का सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ कारोबार है। NCBI के मुताबिक हर साल लगभग 8 लाख लोगों को बेचा और ख़रीदा जाता है। इनमें से 80% औरतें और लड़कियां हैं, जिनमें 50% बच्चियां होती हैं। इसी रिपोर्ट के मुताबिक सेक्स के कारोबार का मुनाफा सालाना 32 अरब डॉलर है, जो भारतीय रुपयों के हिसाब से खरबों का मामला है। जहां तक अमेरिका की बात है तो वहां का माहौल इंसान के खरीद और फरोख्त के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। NCBI के मुताबिक हर साल 14,500 से 17,500 इंसानों को अमेरिका भगाकर लाया जाता है और वहां बेच दिया जाता है। ध्रुव राठी साहब ने वो समझने की कोशिश की, हम उसका रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन हम उनसे सहमत नहीं हैं। और क्यों सहमत नहीं हैं, पूरे कारणों के साथ हम आपके सामने बात रखेंगे इंशाल्लाह। उन्होंने सबसे पहले पर्सनल रीजंस की तरफ इशारा किया और कहा कि लोग गालियों में माँ बहन का नाम लेते हैं और बहुत ही खराब गंदे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। इस पर हम भी उनसे सहमत हैं और इस पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए और इसको नॉर्मल नहीं लेना चाहिए। दूसरा कारण उन्होंने ये बतलाने की कोशिश की कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लोगों ने गलतफहमी के तौर पर मान लिया है, जबकि हकीकत नहीं है। वो समाज पर कटाक्ष कर रहे हैं और बता रहे हैं कि समाज जो ये सोच रहा है वो गलत है। उसमें से एक ये है कि लड़कियां शॉर्ट कपड़े पहनती हैं इसलिए रेप ज्यादा होता है। इसी तरह रात को अकेली बाहर निकलना इसलिए ज्यादा रेप होता है। इसी तरह स्टेज पर डांस करना इसलिए ज्यादा रेप होता है। और इन तमाम चीजों को उन्होंने कहा कि ये सारी चीजें बकवास हैं, ये कारण नहीं है। हालांकि आपकी आइडियोलॉजी एक तरफ और हकीकत को एक तरफ रखें तो हकीकत यही है जो समाज सोच रहा है, क्योंकि समाज में ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस तरह की सिचुएशन का फायदा उठाते हैं। आपके जो रूल्स आपने वीडियो में बतलाए हैं वो आइडियल सोसाइटी के लिए हैं जो इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती है। बतलाते हैं कैसे एग्जिस्ट नहीं करती है। आपने एक बात कही कि शॉर्ट ड्रेस पहनना ये चॉइस है, पर्सनल चॉइस है, इसलिए इस पर बात नहीं करनी चाहिए। हालांकि कुछ लोग ऐसे होते हैं बीमार किस्म के, जिनको शॉर्ट ड्रेस पहनने पर जिनके फीलिंग्स भड़क जाते हैं, डिजायर्स जोश में आ जाते हैं और फिर वो ताक में लगे रहते हैं कि कभी मौका मिल जाए। और मौका कब मिलेगा? जब रात को अकेली लड़की जब बाहर निकलेगी तो मौका मिलेगा। तो ऐसे मौका परस्त लोग, चाहे वो माल के लिए, माल चुराने के लिए हो या इज्जत चुराने के लिए हो, हर जगह मौजूद रहते हैं। जब इस हकीकत को आपने जान लिया तो अब आपको प्रोटेक्शन के लिए क्या करना है वो आप खुद सोच लीजिए। आपने एक जगह ये बतलाया कि जो रेपिस्ट हैं उनको घर में रखो, लड़कियों को क्यों घर में रखोगे? ठीक है, इसका कौन विरोध करता है, लेकिन रेपिस्ट कौन है कौन नहीं है प्रैक्टिकल होकर सोचिए। ऐसे पता होगा कि फलाने आदमी रेप का ख्याल रखता है, तो उनको घर में रखना कैसे मुमकिन है?
कानून ऐसा कठोर होना चाहिए कि जिससे वो डरे, अपने आप वो घर में रहेंगे। सोना लेकर के जब कोई चलता है या ज्यादा रुपया ज्यादा कैश होता है उसको लेकर के चलता है तो वो खुद वो छुपा के चलता है। वो नहीं कहता है कि डाकुओं को बंद रखो घर में, ये मेरा पर्सनल माल है इसलिए मैं इसको लेकर के चलूंगा। इसलिए ये दलील या ये आर्गुमेंट बहुत ही कमजोर है, इसलिए इसको माना नहीं जा सकता। डांस पर बात की तो डांस में भी डिजायर्स को भड़काने का काम होता है। औरत की जो बॉडी है वो कितना ही देखने वाला फरिश्ता बन जाए लेकिन उसका डिजायर भड़कता है, ये वास्तविकता है, हकीकत है। आप नहीं मान रहे अलग मसला। अब वो डांस देख करके या तो उसे छेड़ने की कोशिश करेगा या जो बहन बेटियां सड़कों पर मिलेंगी उनको छेड़ने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसके सर पर वही सेक्स सवार है और किसी भी सूरत में उसको वो बुझाना चाहता है। अब उस प्यास को भड़काने का काम किसने किया? बात तो यही आएगी। इसलिए आपके सारे वीडियो का एक ही बात में जवाब है कि आपने जो सपना देखा है वो आइडियल सोसाइटी का सपना देखा है, तो आपके वो सारे रीजंस हकीकत से अलग है। इस समस्या के हल के लिए वो काफी नहीं है। आपने ये भी कहा शॉर्ट कपड़े जो पहनती हैं, अगर यही कारण होता तो फिर बुर्का पहनने वालियों का रेप क्यों होता? जब आपने डिजायर को भड़का दिया है तो फिर उसके सामने बुर्का वाली हो या बुर्का वाली ना हो, अब वो जो है उस प्यास को बुझाना चाहता है, किसी भी सूरत में वो बुझाएगा। तो दूसरा कारण, सिर्फ एक कारण नहीं होता, रेप तक पहुंचाने के बहुत सारे रास्ते हैं। उन तमाम रास्तों के जो दरवाजे हैं उनको बंद करेंगे तभी रेप कम हो सकता है। इसी तरह उन्होंने कहा कि कंसेंट होना जरूरी है। आपके नजदीक इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि किसी की इज्जत चली जा रही है, आपके नजदीक फर्क सिर्फ उस वक्त पड़ता है जब वो राजी ना हो। इज्जत लूटे या ना लूटे ये कोई अपराध नहीं है। ये कौन सी बात हो गई? अगर इस तरह से खुले आम सेक्स की इजाजत दे दी जाए सब मर्द आजाद हो जाए, इंसानी पीढ़ी का खात्मा हो सकता है। कौन मर्द जिम्मेदारी उठाना चाहेगा? वो तो बची खुची शिक्षाएं हैं धर्मों की जिनके कारण हमारे एशिया में शादी का रिवाज है, लेकिन यूरोप में ये धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। और शादी का खत्म होना इसका मतलब यह है कि पीढ़ियों का खत्म हो जाना। अपना सिविलाइजेशन खुद अपने हाथों से खत्म करने पर तुले हैं ऐसे जो लोग सोचते हैं। आखिर में ध्रुव राठी साहब ने रेपिस्टों के 3 प्रकार बताए हैं। एक है पावर रेपिस्ट और दूसरा एंगर रेपिस्ट और तीसरा सैडिस्टिक रेपिस्ट। दिमागी तौर पर ये लोग बीमार होते हैं। अगर ऐसा ही है, इतने लोग मानसिक रूप से बीमार हो गए, फिर इस बीमारी की वजह क्या है? हमको नहीं लगता है कि ये हकीकत है, क्योंकि सारे रेपिस्ट बीमार नहीं होते हैं। ये सब बचने के बहाने हैं कि खुद को बीमार डिसाइड कर दो और उसके बाद दूसरे की बहन बेटियों की इज्जत पर हमला करते हैं। रेप को कैसे रोका जाए, इसकी रोकथाम कैसे हो, इस पर बात करें। मेरे सामने एक वीडियो आया जिसमें कुछ व्यवसायें और जिसको बोलते हैं तवाइफ, वो कह रही थी कि हम जो है दुकान खोले बैठे हैं, अगर हमारे पास आकर के प्यास बुझा लेंगे तो फिर लड़कियों को छेड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत ही गलत थिंकिंग है, क्योंकि यूरोप के आंकड़ों को मैंने पेश किया वीडियो के शुरू में। अगर आपने गौर से देखा है तो आपको पता है कि यूरोप में सेक्सुअल आज़ादी, सेक्स की इस कदर ज़्यादा आज़ादी होने के बावजूद वहाँ पे सेक्सुअल हरासमेंट और रेप के वाकयात में कोई कमी नहीं आई, बल्कि बढ़ते ही जा रहे हैं। इसलिए ये कारगर इलाज नहीं है। तो आइए हम देखते हैं कि रेप की रोकथाम के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो हमने बिंदुओं में इसको डिवाइड किया है। एक है माइंडसेट, दूसरा है कंटेंट और तीसरा है माहौल और चौथा है सिक्योरिटी। तो जो माइंड सेट की बात है तो इसमें आपका दिल, आपकी जबान, आपका कैरेक्टर, ये सब कुछ आ जाता है कि लड़की को देख करके लगे कि ये किसी की बहन है, किसी की बेटी है। हया जिसको कहते हैं कि वो शर्म होनी चाहिए, नजरों को झुका लेना चाहिए लड़कियों को देख करके, ये माइंड सेट बनना चाहिए। ये जो नैरेटिव सेट किया है फिल्मों ने कि घूरना है, ताड़ना है, पटाने की कोशिश करना, एक बहुत ही घटिया चीज है, छिछोरापन है। ये सभ्य समाज की अलामतें नहीं है। माइंड सेट कहाँ तैयार होता है? ये स्कूल कॉलेजों में तैयार होता है, फिल्मों से तैयार होता है, माहौल से तैयार होता है। अगर ये तीनों चारों जगह खराब है तो फिर माइंडसेट का अच्छा होना ये मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है। इस्लाम ने इस पर बड़ा काम किया है। हया को ईमान का एक हिस्सा बता दिया कि वल हया शुअबतुम मिनल ईमान, यानी किसी के अंदर पक्का ईमान है तो उसके अंदर जरूर हया होगी, जरूर शर्म होगी। नजरें झुकाने का हुक्म दिया गया है इस्लाम। कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम, और औरतों को भी हुक्म दिया गया कुल लिल मुमिनाति यगुद्दूना मिन अबसारिहिन। ये भी थिंकिंग होनी चाहिए, बल्कि ये पॉलिसी होनी चाहिए कि बिना एग्रीमेंट, बिना अहदो पैमान, बिना दस्तखत के, बिना गवाहों के किसी भी लड़की का जिस्म इस्तेमाल करना इलीगल है। किसी भी धर्म में बिना शादी के जिस्म को इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है। जैसे ऑपरेशन से पहले दस्तखत करवाते हैं, ये इकरार करवाते हैं कि अगर कुछ हो गया तो हमारे रिस्क पर नहीं है, इसी तरह से जो किसी लड़की के जिस्म से फ़ायदा उठाना चाहता है उसको चाहिए कि वो एग्रीमेंट पर दस्तखत करे कि जो भी परेशानी होगी, जो भी मुसीबत होगी, उसका जिम्मे ये होने वाला। इसी तरह रहन सहन का खर्चा, इलाज का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, पहनावे का खर्चा, ये सब कुछ जिम्मेदारी पति के ऊपर होगी। तो ये जब तक ना हो तब तक खुलेआम किसी को इजाज़त नहीं देनी चाहिए।
दूसरी चीज है कंटेंट, ये बहुत ही अहम चीज है। पॉर्न इंडस्ट्री पहले नंबर पर है, इस पर पाबंदी लगना बहुत ज्यादा जरूरी है कि वीपीएन से भी वहां तक पहुंच ना हो सके, इस तरह की पाबंदी लगानी चाहिए, इमरजेंसी रूप में लगानी चाहिए, क्योंकि इससे जो है औरत एक खिलौना बन गई है। बोल्ड फिल्में, इन पर पाबंदी लगनी चाहिए। फिल्मों में जो गाने होते हैं इतने घटिया किस्म के गाने होते हैं, और डांस जो होते हैं बहुत ही बेहया किस्म के होते हैं, इन सब पर पाबंदी लगनी चाहिए। एक रेड लाइन होना चाहिए कि उससे आगे क्रॉस नहीं किया जा सकता है। हमारे समाज में कौन से गाने चल रहे हैं, डांस किस तरह से होते हैं ऑर्केस्ट्रा वगैरह में या स्कूल के प्रोग्रामों में, छोटी छोटी बच्चियों को जो डांस कराया जाता है शॉर्ट ड्रेसेस पहना करके, टाइट ड्रेसेस पहना करके, इस तरह से माहौल तैयार किया जाता है, डिजायर्स को भड़काने का काम किया जाता है। तो ये कंटेंट्स जो है सभ्य बनाने की ज़रूरत है, इनको महज़ब और शाइस्ता बनाने की ज़रूरत है। तीसरी चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ वो है माहौल। लड़कियों को बताया जाए कि आप जिस समाज में रहते हैं, फिल्मों ने, बॉलीवुड ने, हॉलीवुड ने जो आपको बता दिया है कि ये आइडियल समाज है, आप आज़ाद हैं, ये दरअसल भेड़िए हैं। आपकी इज्जत को नोचने के लिए, अपनी निगाहों को सेकने के लिए इन्होंने इस तरह का सिस्टम बनाया। इसलिए आप कभी इनके झांसे में ना आए, वरना फिर इंडिया का भी वही हाल होगा, बल्कि हो रहा है जो यूरोप का हो चुका है। इसलिए ज़रूरी है कि माहौल, खासतौर पे जहाँ पे लड़के लड़कियाँ एक साथ काम कर रहे हैं, चाहे कंपनी हो, होटल हो या स्कूल कॉलेजेस हो, यूनिवर्सिटीज़ हो, यहाँ पे खास तौर पर ड्रेसेस का ख्याल रखना चाहिए। वहाँ पे सभ्य ड्रेस, संस्कारी ड्रेस, महज़ब ड्रेस पहन कर ही आने की इजाज़त देनी चाहिए, और पर्दा करें तो सबसे बेहतर। ये आपकी रक्षा के लिए बहुत ही ज़रूरी है। माहौल में शादी को आसान बनाना भी शामिल है। सेक्सुअल डिज़ायर्स का होना नेचुरल चीज़ है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन इसको पूरा करने के लिए कुछ कानून है, कुछ उसूल है, कुछ ज़ाब्ते हैं। उन उसूलों को तोड़ करके इसको अगर कोई पूरा करता है तो ये जो है औरतों की इज्जत के लिए खतरा है। इसलिए शादी को आसान बनाना चाहिए, हुकूमत की तरफ से सब्सिडी होनी चाहिए। हम ईस्ट वाले लोग हैं, हमारे अपने संस्कार हैं, अपनी सोच है, अपनी थिंकिंग है, अपनी आइडियोलॉजी है, उस पर काम करना चाहिए, ना कि अंधा होकर के यूरोप के पीछे चलना चाहिए। चौथी और आखिरी चीज़ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक है कि खानदान, आपका बाप, आपका बेटा, आपका भाई, आपका पति, यही लोग दुनिया में मर्दों में सबसे बेहतरीन। अगर खराब भी हैं तो भी दूसरे लोगों की बनिस्बत यही सबसे ज़्यादा भरोसेमंद है, और यही आपकी रक्षा सबसे ज़्यादा कर सकता है। सफ़र में जाएं तो इनको साथ रखें। सिक्योरिटी का दूसरा तरीका ये हो सकता है, सरकार की तरफ से इंतजाम, निगरानी हो पुलिस की, फीमेल पुलिस हो या मेल पुलिस हो, जो भी हो उसकी निगरानी होनी चाहिए। और तीसरी चीज, कानून इतना सख्त होना चाहिए, मालूम है मुझे, माइंडसेट सही कर लीजिए, माहौल सही कर लीजिए, कंटेंट सही कर लीजिए, उसके बावजूद समाज के कुछ कीड़े मौजूद होंगे जो फिर ये हरकत करने की कोशिश करेंगे। ऐसे लोगों के लिए आखिरी स्टेप कानून है। तो कानून कठोर होना चाहिए, यानी ऐसा कानून होना चाहिए जो मुजरिम को अंदर से हिला के रख दे। जिन कंट्रीज को देख करके हमारी अदालतें सोचती हैं या हमारे इंटेलेक्चुअल पर्सन्स सोचते हैं, उन कंट्रीज के हालात को मैंने आपके सामने रख दिया। डिटेल का मौका नहीं है, वरना और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं बयान की गई है, आप खुद से ही स्टडी कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि सेक्स की आज़ादी, खुली आज़ादी की वजह से बहुत सारी बीमारियां पैदा हो रही हैं, और जिसमें नंबर 1 जो है एड्स है। एड्स की बीमारी में हर साल लाखों लोग मरते हैं। इस तरह की चीज़ों को अगर हम अपनाते हैं तो बहुत हद तक रेप को रोका जा सकता है, हमारी बहन बेटियों की इज्जत को महफूज किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया।